तो अपने 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। व्हाट इज वोटर्स लिस्ट, कि मतदाताओं की सूची होती है वो क्या होती है, हमने पढ़ लिया। 8वां पॉइंट है हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ सकता है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। इट इज द बेसिक फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी दैट इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल राइट टू ईच एंड एवरी सिटीजन। एक वास्तविक लोकतंत्र की यह एक आधारभूत फीचर होता है, आधारभूत गुण होता है। क्या होता है वो गुण, कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल राइट मिलता है, राजनीतिक अधिकार मिलता है। इट हैज नो प्लेस टू डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और वेल्थ। एक वास्तव में सच्ची जो डेमोक्रेसी होती है, सच्चा जो लोकतंत्र होता है, उसमें कोई स्थान नहीं होता है किस चीज का, डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। अब भेदभाव भी किस आधार पे, ना तो जातिगत आधार पे, ना रेस के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे, है ना, और ना ही धन दौलत पैसे के आधार पे। यानी कि वास्तव में जो डेमोक्रेसी होगी वहां पे इस आधार पे कोई भी कैसा भी क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। This could happen only when no restrictions are there on anyone to contest election. और ये सब कब होगा, जब एक देश में वहां के लोगों पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई रोक टोक ना हो किसी भी प्रकार की, और वहां पे वो लोग चुनाव लड़ सके। चुनाव लड़ने में कोई भी रोक टोक ना हो, तभी वहां पे ऐसा पॉसिबल होगा। दिस इज वॉट अवर इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड। और हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो यही सब हमें प्रोवाइड करता है। एनीवन हु कैन बी वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वोट दे सकता है वह खुद एक कैंडिडेट बन सकता है, इलेक्शन लड़ने वाला। कोई व्यक्ति जो वोट खुद दे सकता है वह इलेक्शन लड़ भी सकता है। The only difference is that the minimum age to become a candidate is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. एक सिर्फ विभेद या अंतर जो है सिर्फ इतना आता है कि तुम्हें वोटर बनने के लिए तुम्हें उम्र चाहिए 18 वर्ष और तुम्हें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा। अब लेकिन इसमें क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा कि देश में डेमोक्रेसी है तो वहां पे लोगों पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट होगा, है ना। लेकिन इसमें यही बात कही है कि कुछ कंडीशंस में लोगों पे रिस्ट्रिक्शन होगी, रोक टोक होगी। कब, जब कोई व्यक्ति क्या है, क्रिमिनल, कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको हो सकता है रोक दिए चुनाव लड़ने से, चुनाव में खड़ा होने से। हाउएवर दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन ये सब भी क्रिमिनल होने के कारण रोकना वगैरह, ये सब भी बहुत ही कम घटनाओं में ऐसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल। अब क्या होता है आगे, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, अलग अलग पार्टीज है, लाइक कांग्रेस, बीजेपी, है ना, आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टी क्या करती हैं, किसी एक कैंडिडेट को चुन लेती हैं। चुनने के बाद बोलती हैं कि तू भाई अब हमारा पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है तो तू हमारी पार्टी के सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस कह रही है भाई हमने तुझे अपना समर्थन दिया है, तुझे अपना कैंडिडेट चुन लिया है, अब तू पंजे के आधार पे अपना जो है प्रमोशन प्रचार कर सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है। बीजेपी कह रही है कि भाई कमल का फूल लेके तुम प्रचार करो मत। नॉमिनेशन ऑफ द पार्टी इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। और जो नॉमिनेशन हो रहा है, नामकरण हो रहा है, लोगों का अलग अलग पार्टी से संबंध आ रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, पार्टी टिकट। हम बोलते हैं कई बार कि उसको टिकट मिल गया, मतलब कि उसको उस पार्टी ने हमारा समर्थन दिया है कि तुम भाई हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, हमारे नाम से चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी के नाम से चुनाव लड़ो। और जब अखबार में लिखा आता है कि टिकट कट गया तो मतलब शायद ये हो रहा है कि टिकट नहीं मिला। वैसे यहाँ पे दोनों मतलब हो सकते हैं, टिकट कट गया, वही टिकट मिल भी गया उसे, और टिकट कट गया मतलब टिकट नहीं भी मिला। खैर ये एक पैराडॉक्सियल चीज है, पैराडॉक्सियल बात है। एवरी पर्सन हु वांट्स टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। हर एक व्यक्ति जिसको भी चुनाव लड़ना है
उसे एक फॉर्म फिल करना होता है। भाई तुम कुछ भी काम करो इंडिया में तो पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वैसे बड़ा सा एक, तो ऐसा ये फॉर्म फिल करना पड़ता है, इसे बोलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। इन पर्टिकुलर शब्दों को, इन टर्मिनोलॉजीज को याद रखना कि नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है। तो ये वो फॉर्म है जब किसी चुनाव लड़ना हो तो चुनाव लड़ने से पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उस फॉर्म को बोलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और फॉर्म जमा करने के साथ में ही उस चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को एक पैसा, एक अमाउंट जो है जमा कराना पड़ता है इलेक्शन ऑफिस में। जो इलेक्शन कमीशन है ना, उनके ऑफिस है, वहां पे जमा करना पड़ता है एक पैसा। इन द रिसेंट ईयर्स, कुछ हाल ही के वर्षों में, अ न्यू काइंड ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी कुछ सालों में ही क्या हुआ है, कुछ वर्षों में ही क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, एक गाइडलाइन दी है कि भाई अगर तुम्हें चुनाव लड़ना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एवरी कैंडिडेट हैज टू प्रोवाइड लीगल डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग फुल डिटेल्स ऑफ, अब हर एक व्यक्ति को क्या करना है, जो नया फॉर्म भरने में आ रहा है उसमें डिटेल्स देनी है अपनी। लीगल डिक्लेरेशन यानी कि कानूनी तौर पे देनी है डिक्लेरेशन, यानी इंस्टेंट भर दिया कुछ भी, वैसे चीजें भरनी है एकदम। अब क्या क्या भरनी है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई आपराधिक मामले दर्ज तो नहीं है, वो भी सीरियस टाइप के, लाइक फिरौती है ना, हत्या, लूटपाट, ऐसे कोई क्रिमिनल केसेस दर्ज नहीं है। अगर है तो अपने उस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखो, बताओ कि भाई मैं चुनाव लड़ने वाला हूं और इतने केस चल रहे हैं मुझ पर या नहीं चल रहे हैं, तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी खुल के, नहीं बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, इसके अलावा जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है उसे बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने संपत्ति है, लाखों में है कि करोड़ों में है, कितनी है, और तो और मेरी नहीं, मेरी फैमिली जितने लोग हैं उनके नाम कितनी कितनी संपत्ति है, ये सब कुछ तो बताना पड़ेगा। इतना पैसा, रुपया पैसा भरा पड़ा है, बैंक में इतना है, सोना इतना है, प्रॉपर्टी इतनी है, जमीन जायदाद इतनी है, मकान इतने हैं, सारा कुछ बताना पड़ेगा उसे। तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, तीसरा ये बताना पड़ेगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं, 10th पास हूँ कि नहीं, या फिर अंगूठा टेक हूँ, ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिक्लेयर्ड पब्लिकली, और ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पब्लिक डोमेन में लानी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा डिक्लेयर करके कि भाई देख लो इतना तो केस चल रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा हूं मैं, इतनी जमीन जायदाद है मेरे पास, देख लो भाई तुम, है ना। इट प्रोवाइड्स अ चांस टू वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। यानी कि अब जो इंफॉर्मेशन लोगों को मिल गई, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे लोग अपने उस कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं, उन्हें वो कैंडिडेट का चुनाव करना भी है या नहीं करना, ये लोग इस सारी सूचना के आधार पर क्या करते हैं, चुन सकते हैं। भाई तुम एक बात बताओ, मान लो हमारे यहाँ पे एमएलए को खड़ा हो रहा है, उसने अपना ये वाला जो डिक्लेरेशन निकाला कि भाई मेरे पास 15 केस चल रहे हैं मर्डर के, कोई मान लो कहता है आगे, साथ ही साथ कहता भाई तो मैं तो अंगूठा टेकूं, एकदम इलिटरेट, नाम लिखना भी नहीं आता मेरे को, तीसरी बात कह रहा है कि मेरे पास संपत्ति अरबों रुपए की है, तो लोग जब ये चीज सोचेंगे कि पहली बात ही खोटी रात भर देगी, 15 क्रिमिनल केस चल रहे हैं इस पे, मतलब आदमी अच्छा नहीं है भाई। दूसरी बात कि एकदम अनपढ़ है, तो यार ये हमारी बातों को क्या समझेगा, जो खुद ही अनपढ़ है, इसे समझ में क्या आएगी कि समस्या सुननी कैसे है, पहुंचानी कैसे है, आगे कैसे निवारण करना है। तीसरा कि अरबों खरबों संपत्ति है, मतलब बिजनेसमैन है, मतलब खुद का भला करने आया है, पैसा कमाने आया है, और तो लोग समझ लेंगे यार इस वोट नहीं देना है। और एक हमको समझ लिया कि वैसा एक व्यक्ति है कि एक भी केस पेंडिंग नहीं है, एक भी केस नहीं है उसके पर, यार आदमी अच्छा है, मतलब कोई केस नहीं है उसके पर। दूसरा कि पैसे जो है उसके पास सिर्फ एक मकान है, एक बाइक है, इस साइड से उसके पास इतनी संपत्ति है कि मतलब संपत्ति भी ठीक ठाक है, रहने घर अनाप शनाप पैसा भी नहीं है। तीसरा हाईली एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है, तो समझ में क्या आएगा, अपने मन में एक बात आएगी कि भाई तो ये बंदा बहुत सही है, पढ़ा लिखा है, हमारी बात समझेगा, हमारी बात कैसे आगे बतानी है, कैसे निर्णय लेना है यहाँ पे, तो सारी बात सही से कर लेगा। दूसरी बात क्रिमिनल केस नहीं है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी अच्छा है। और तीसरा
ज़्यादा जमीन ज़्यादा चाहिए, पैसा नहीं है, इसका मतलब होता है पैसे की भूख भी ना हो इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, दो व्यक्ति हमने कंपेयर किए, हमने देखा है सेकेंड पर्सन हमें अच्छा लग रहा है तो हम लोग उसी को वोट देंगे। तो इन सब बातों के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसे क्या करना होगा, अपनी इन बातों का ब्यौरा देना पड़ेगा। आई समझ में? तो आज के लिए हम इस पॉइंट तक ही रहने देते हैं। 9 पॉइंट जो है रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, हम लोग कल इसे कवर करेंगे।